नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फ़िलहाल हम नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि से लेकर के पूर्व चेयरमैन व कुछ अन्य पार्षदों से बातचीत कराएंगे। ये विशेष जो मुद्दा है, अभी नगर निकाय के जितने भी चेयरपर्सन चेयरमैन हैं, उनके हस्ताक्षर की पावर सरकार ने वापस ले ली है। वो किसी भी चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर के हम इनसे राय बटोरना चाहते हैं। ये आखिर सरकार का किस प्रकार का फैसला है? ये बढ़ते घोटालों को लेकर के है या इसको कम करने के लिए सरकार का ये कोई कदम है? इनकी क्या इच्छा है? फिलहाल ये भी हम कह सकते हैं, करीब हरियाणा के 42 चेयरमैन इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक जाने को तैयार है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हर महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा सके। चेयरपर्सन की डीडी जो पावर वापस ली गई है सरकार की तरफ से, ये किस प्रकार का कदम है? हमारे साथ नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं और पूर्व में चेयरमैन रहे हैं भवानी प्रताप। इनका क्या मानना है, किस प्रकार का? ये भवानी जी क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर के? देखिए, जब पहले सभी कार्य जनप्रतिनिधि की मॉनिटरिंग के अंदर होते थे। भाई धरातल पर काम हुआ है या नहीं हुआ है तो कैसा हुआ है, जनता का जनप्रतिनिधि उन चीज़ों का तय करता था और कहीं कमियां दिखती थी तो उन पर आपत्तियां लगाता था। तो ये डीडी पावर के अंदर भी चीज़ें थी। भाई देखता था कि भी किसी ठेकेदार ने धरातल पर कई बार क्या होता था कि काम हुआ ही नहीं, बिल बन जाते थे। इन चीज़ों को रोकने के लिए ये जनप्रतिनिधि का नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। अगर डीडी पावर सरकार ले लेती है, देखिए डीडी पावर चेक काटना किसी को शौक नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि का नियंत्रण जब तक ठेकेदारों पर इस व्यवस्था के ऊपर रहेगा तो कार्य पारदर्शिता से होगा और जनता की सुनवाई होगी। केवल इसी कारण से ही जनप्रतिनिधि कहते हैं कि भी अगर आप डीडी पावर ले रहे हो, चेक काटने की पावर ले रहे हो, कोई बात नहीं है, चेक कोई और काट दे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, बिलों का ऊपर मॉनिटरिंग का काम है, कार्यों की मॉनिटरिंग का काम है, किसी भी नोटिंग अप्रूवल का काम है। अगर आप कोई भी कार्य नगर परिषद के अंदर दस्तावेज या फाइल बिना प्रधान की अनुमति के जाती है, सहमति के जाती है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि भी अधिकारी साठ गांठ करके क्या कुछ ना कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था होती है, घोटाला होता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी तय होती है? जनप्रतिनिधि की तय होती है। जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं रहेगा, अगर व्यवस्थाएं सरकार ने ऐसी बना दी, ऐसे नियम बना दिए कि जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं रहेगा कि नीचे नीचे किस प्रकार की क्या बिलिंग हो रही है, क्या टेंडर लग रहा है, क्या पेमेंटें हो रही हैं, तो फिर घोटाला उजागर होगा तो कान किसके पकड़े जाएंगे? कान जनप्रतिनिधि पकड़े जाएंगे। तो सरकार इस प्रकार की चीज़ें ना करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता का चुनाव नुमाइंदा होता है। और ये नगर परिषद जो मिनी सरकार है, ये हाउस अगर जहाँ कमज़ोर होगा, नगर परिषद सदन जहाँ कमज़ोर होगा, वहाँ जनता के काम के लिए आपका जनप्रतिनिधि कमज़ोर हो जाएगा। जनता के काम को सुनवाई नहीं होगी। अधिकारी मन मर्जी के अपने काम करेंगे, नहीं करेंगे तो वही काम करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार इनको स्वार्थित होगा। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि आप सीधे चुनाव अपने करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसी व्यवस्था के अंदर आपने जब अपने जनप्रतिनिधियों प्रधानों को और शक्तियां देनी चाहिए, बजाय आप शक्तियां देने के आप उनको तो शक्तिहीन कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन की हस्ताक्षर पावर जो वापस ली गई है, उसको लेकर के हमारे साथ सत्येंद्र मौजूद हैं, नगर पार्षद हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चौहान साहब, ये मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदार सा और असंवैधानिक सा डिसीजन है। आप प्रशासन को इतना हैवी कर दोगे कि आपके पास प्रशासन से लोग पहले ही दुखी हैं। आपने तो एक तरह से ये मान के चलो कि जनता ने जो वोट दे के, जनता ने जो प्रतिनिधि चुन के भेजा, उसके ऊपर आपने भरोसा ही नहीं है कि आपकी जनता की, इसका मतलब आपको जनता पे भी भरोसा नहीं है। जनता की पसंद को आपने नकारने लग रहे हो, आप सीधा चुनाव कराने लग रहे हो, उनके ऊपर जिम्मेवारियां इतनी देने लग रहे हो कि पब्लिक उनसे सीधे आके मिले उनको। आपको तो उनकी शक्तियां बढ़ानी चाहिए और आप घटाने लग रहे हो। तो ये कोई, मैं तो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं इस फैसले का विरोध भी करता हूँ। और जहाँ तक हमारी होगी, मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरी बाकी पार्षदों से भी बात हुई है, हम इस फैसले में हमारी जो चेयरपर्सन या जो हमारी जो प्रधान है, वो जो फैसला लेंगी या जिस रास्ते पे वो चलेंगे, हम उनके साथ हैं।
यानी कि कुल मिलाकर के जो यहाँ से चेयरपर्सन है उनके समर्थन में लगभग पार्षद साथ हैं उनके। हाँ बिल्कुल, हम उनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं। और आप एक बात सोचने की देखो, अगर सरकार ने तो ये तय करना चाहिए था कि जब मुख्यमंत्री ये तय कर सकता है कि मेरा कौन अधिकारी किस पोस्ट के ऊपर काम करेगा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को इतने अधिकार देने चाहिए थे कि ये जो डीडी पावर इन्होंने छीनी है, नगर परिषद अध्यक्ष को या हाउस को ये पावर दे कि वो तय करे कि ये डीडी पावर कब मैं किस अधिकारी को, नगर परिषद के किस अधिकारी को ये पावर दूँ जिससे मेरा नगर परिषद का माहौल बढ़िया रहे और अधिकारी अच्छे से काम कर सके। उनको तो ये पावर यहाँ तक देनी चाहिए थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नगर परिषद की, जैसे मैंने आज अखबार के माध्यम से पढ़ा कि वो पार्षद चेयरपर्सन इस्तीफा देने के लिए तैयार है, तो उन सभी चेयरपर्सनों को और हमारी चेयरपर्सन को मेरी तरफ से ये आश्वासन है, आपको अगर इस्तीफा देने की नौबत आए तो हम बता दियो, हम आपसे पहले इस्तीफा देंगे। और जनता की उस पसंद पे भरोसा नहीं, इसका मतलब आपको जनता पे भरोसा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम इस्तीफा दे देते हैं, आप वार्ड वाइज अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा लो, उन्हीं से अपने बूथ एजेंट बनवाया करिए, उन्हीं से रैली कराया करिए, एडमिनिस्ट्रेटर तारे चुनावी एजेंट बनाया करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर तारी वोट मांगा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर तारे एजेंट बनाया करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर रैली कराया करेंगे। फिर क्या जरूरत है पब्लिक के प्रतिनिधियों की। अनिल काटपालिया हैं हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व में नगर पार्षद रहे हैं, नगर परिषद का लंबा अनुभव उनके पास रहा है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो डीडी पावर वापस ली गई है हस्ताक्षर वाली, ये काटपालिया जी क्या लगता है आपको? ये जो मौजूदा सरकार है, ये हर एक तरह से लोगों का हनन करने में लगी, चाहे आम जनता की बात हो और चाहे कोई डीडी पावर की बात हो। ये पिछले दिनों एक बात इनके एमपी और एमएलए सरेआम कहते रहे हैं आपके द्वारा कि हमारे अधिकारी नहीं सुनते, आज उस बात पर मोहर लगाने का काम किया। और जो आज इन्होंने ये फैसला लिया, इस फैसले से तो सीधा दिखाई देता है कि जिस तरह से इनके नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन के उम्मीदवार कम जीत कर आए हैं, उससे बुखलाई हुई है सरकार। और जहाँ तक बात है डीडी पावर वापस लेने की, डीडी पावर अगर वापस लेते हैं तो जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है उस पर ये विश्वास नहीं कर पा रहे। जनता ने तो अपना विश्वास दिखा दिया, लेकिन ये विश्वास नहीं कर पा रहे, ये कमज़ोर सरकार है। और मैं तो एक बात इनको कहना चाहूँगा कि समय रहते आप सुधर जाएं, आप तानाशाही में उतरे हुए हैं, ये जनता है, जनता सब जानती है। इन्होंने आपको ये जो नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में आईना दिखाया है, 2024 में आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी सदैव आप अपनी बात से मुकरते रहें, यू टर्न लेते रहें, इसमें भी यू टर्न लें और किसी का गला घोटने का काम न करें। जो पब्लिक ने चुने उन पर विश्वास करें और हरियाणा का चौमुखी विकास करें। चावला हमारे साथ मौजूद हैं, इनका क्या मानना है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चावला जी क्या है ये? देखिए, अभी आपने भी देखा कि पीछे लगातार कई जगह से ये शिकायतें आई कि भी घोटालेबाजी हुई, बड़ी ज़बरदस्त हाई लेवल पे घोटाले, और भिवानी भी उससे अछूता नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यह चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जनता में भी रोष था, जनता की डिमांड के ऊपर सरकार ने यह कदम उठाया है। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ साथ कि कोई भी चीज़ है, जब भी कोई चेंज होती है तो उसको समझने में, करने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है। और सरकार ने 10 दिन का समय भी दिया है कि इसमें कोई अगर कमी है तो सभी चेयरमैन अपनी बात को रख भी रहे हैं। कल उनकी जींद में भी बैठक हुई थी तो उन्होंने रखी है। तो मैं यह समझता हूँ कि यह जो किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न या कोई बातचीत चली है तो सरकार इस पर एक मत होकर के तो इसमें कोई ना कोई विश्वास में लाकर चेयरमैनों को और इसमें अच्छा कदम उठाएगी। डीडी पावर वापस लेने से कुछ कार्यशैली प्रभावित होगी? मैं नहीं समझता कि कार्यशैली तो देखो हाउस ने पास करना होता है, हाउस पास करेगा कामों को। हाँ, ये है कि भी छोटे मोटे जो कामों की जो दिक्कत आती है डीडी पावर की वजह से वो रहेगी अगर जाने से, तो इससे कई तरह की रुकावटें तो आने स्वाभाविक है। लेकिन रूटीन में सरकार ने भी कुछ ना कुछ सोच के ही इस पे फैसला लिया होगा। सरकार अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत जो इनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं डीडी पावर से संबंधित वो अगर चेयरमैनों को देती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में भी रहेगा। अब की बार जो भी चेयरमैन बने हैं, चेयरपर्सन बने, सीधे चुनाव हुआ उनका, तो ऐसे में सरकार का भरोसा कैसे उठ गया इन चेयरमैनों से? सरकार पे भरोसा नहीं उठा इन चेयरमैनों से। देखो, ये प्रक्रिया है, ये काफ़ी टाइम से चल रही थी, जिसको कैबिनेट में भी पास किया गया और उसके बाद उसमें समीक्षा भी हुई थी।
तो सरकार ने आगे 10 दिन का समय भी दिया है। अगर इसमें कोई त्रुटि या कोई कमी रही होगी तो मैं समझता हूँ कि सरकार उसको पूरा करेगी। डीडी पावर को लेकर के कुछ जानकारी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। पहले से वाइस चेयरमैन रहे हैं, वर्तमान में नगर पार्षद हैं। सर, ये डीडी पावर का जो मामला है, जो वापस ली गई है हस्ताक्षर से पावर, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, ये सरकार की मर्जी है। पहले मैं वाइस चेयरमैन होता था तो भीम सिंह सैन होते थे प्रेसिडेंट यहाँ पे। तब हमारे पास कमेटी में प्रेसिडेंट के ऊपर सीओ बिठा दिया गया था। हम लोगों ने क्या किया कि सारे प्रधान इकट्ठे किए, पूरे हरियाणा के सारे एमसी इकट्ठे करे, सीएम साहब को बुलाया, भाई सीएम साहब ये तो गलत हो रहा है। तो सीएम साहब ने हमारी बात मान ली और वो विड्रॉ कर दी। अब भी मैं भवानी प्रताप को यही सलाह दूंगा कि सारे प्रेसिडेंट्स, सारे पार्षद इकट्ठे होकर के सीएम साहब को बुलाएं, खाना खुना खिलाएं और उनको समझाएं कि ये बात तो ठीक नहीं है। रिपब्लिक ने चुना है, पब्लिक ने भवानी प्रताप में विश्वास जताया है। और मैं तो पूरे हरियाणा की बात तो करता नहीं, भवानी प्रताप चेक ही नहीं काट सकेगा, काम ही नहीं कर पाएगा, तो बताओ प्रधान बनने का फ़ायदा क्या है? ये पावर वापस होनी चाहिए, पावर वापस मिलनी चाहिए। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय पचकावा देखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं उनकी राय ली जाए, आखिर ये किस प्रकार का फैसला है। चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका। किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और चौहान साहब आपको बधाई दूंगा, क्योंकि चाहे आप भिवानी की हो चाहे हरियाणा प्रदेश की, जो भी कोई इस तरह की समस्याएं, जो भी कोई बातें हैं, समय समय पर आप इनको चैनल के माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश की जनता को अवगत कराते हो। तो जो अब सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं ये कहता हूँ ये सरकार जब से बनी है ये तुगलकी फरमान जारी करते हैं और तरह तरह के फैसले लेते हैं। और कई फैसले तो मैंने इनके ऐसे देखे हैं जो आज मंत्रिमंडल में पास किया, लागू किया, फिर 20 दिन के पास फिर वापस विड्रा कर दिए। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है पूरी की पूरी अनुभवहीन सरकार है। इनको ये नहीं पता इस प्रदेश की जनता में, इस समाज में, इस देश में, प्रदेश में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। अब इन्होंने जो ये चेयरमैन की जो पावर ली है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये एक किस्म से प्रजातंत्र की हत्या है, क्योंकि जब चेयरमैन को पब्लिक ने सीधा नुमाइंदा बनाया है, उसके पास पहले भी पावरें थी, तब उसको पावर को लेना एक तो ये दर्शाता है कि आज हरियाणा प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिकाओं में आज सरकार जो मौजूदा है इनके चेयरमैन नहीं है, दूसरी पार्टी विपक्ष के चेयरमैन है। तो इन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पावर विड्रा करी है। नंबर एक। तो नंबर दो, आज की मौजूदा सरकार जो पैसा, जितना भ्रष्टाचार आज के इतिहास में आज तक की सरकार में हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। तो ये सरकार विकास कार्य की बजाय भ्रष्टाचार के पैसे सीधे इनके पास कैसे आए, इस तरह के ये प्रपोजल तैयार करते हैं इनके उच्च अधिकारी। और उसमें एक ये भी है, क्योंकि आज जो अधिकारी बैठाए जाएंगे, चेयरमैन की जगह जो पावर दी जाएगी उच्च अधिकारियों को, वो अधिकारी केवल और केवल इस प्रजातंत्र का, इस जनता का गाढ़े खून पसीने की कमाई को सीधा ऊपर भेजने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार और ज्यादा होगा।